हरिओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्य श्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ राशिफल के साथ। आज 12 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी। आज का राहु काल 9:02 से 10:27 तक रहेगा। आज का सूर्योदय 6:05 पर और सूर्यास्त 5:42 पर होगा। आज के दिन मेष राशि के जातकों का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। जिन जातकों का प्रमोशन आदि होना है उनको प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित क्रय विक्रय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उन्हें आज अनुकूलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि किसी नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल समय रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के निदान के लिए प्रतिकूलता के समय जब हमारी स्थितियां हमारे अनुकूल न हों, कई प्रकार की हानियां हो रही हों, तो इसमें सुधार के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें। मंगलवार के दिन से हनुमान जी के मंदिर में अथवा उनके विग्रह के समक्ष, चित्रपट के समक्ष जो भी स्थितियाँ आपके अनुकूल हो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमत आराधना करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा। अनुकूलता प्राप्त होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। लंबे समय से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। धर्म कर्म में मन लगेगा। बाहरी क्षेत्र से लाभ होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिकूलता के लिए इष्ट की आराधना करें। सफेद वस्तु का दान करें। आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 9.5 रत्ती का ओपल अथवा 9.5 रत्ती का जरकन चांदी में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। धन संबंधी मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। कुटुंब में परस्पर वैमनस्य हो सकता है, विशेष ध्यान रहे। आपस में व्यवहार करते समय क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। उदर संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। संक्रामक बीमारियों से आपको परेशानी होगी। इनसे बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करें। पीली वस्तु का दान करें। और बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष अथवा उनकी विग्रह के समक्ष या चित्रपट के समक्ष बैठ करके मंदिर में जहाँ भी अनुकूल स्थिति बने बैठ करके दुर्वा चढ़ाएं। उनको पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करें। गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपके लिए अनुकूलता होगी। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। मन थोड़ा विचलित रह सकता है, परंतु फिर भी व्यवसाय आदि के क्षेत्र में अनुकूलता होगी।
सामान्य रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में लेन देन सामान्य रहेगा, आय व्यय बराबर रहेगा, क्रय विक्रय में लाभ हानि बराबर रहेगी, कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु फिर भी सहकर्मियों से व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। जो जातक राजकीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि वो शासन सत्ता से अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे जातक लाभ के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। बार बार अशुभता के क्षेत्र में 7.25 रत्ती का मूंगा सोने में अथवा तांबे में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, विशेषकर बाहरी क्षेत्रों से हानि उठानी पड़ेगी। धन से संबंधित लेन देन सावधानी से करें, खर्च की अधिकता रहेगी, कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होगा, शत्रुओं से सावधान रहें, गुप्त शत्रु से आपको हानि होगी। स्वास्थ्य से संबंधित विषय में सावधान रहें, उदर रोग, हृदय संबंधी रोग और जीवन साथी को इस प्रकार की बीमारियां परेशान करेंगी, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें, मधुर भाषण करें, परस्पर वैमनस्य से दूर रहें, लाभ प्राप्त होगा। अनुकूलता की स्थिति के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र दान करें, पीली वस्तु दान करें। यदि दाम्पत्य जीवन में जो माताएं अनुकूलता चाहती हैं या जो कन्याएं मनोवांछित वर प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए विवाह के संबंध में यदि विलंब होता है तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीले भोज्य पदार्थ का भोग लगाएं, पीली वस्तु का दान करें। विशेष ध्यान ये रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन को प्रारंभ करना है और हल्दी की माला का प्रयोग करना है, जप में आपके लिए अनुकूलता होगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, धन संबंधी मामलों में लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, पुत्र से प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। जो जातक या नव दंपति अपने पुत्र की कामना से व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, मित्रों से मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, किसी मित्र से चली आ रही लंबे समय से जो वैमनस्य है उस समस्या का समाधान होगा। कार्य क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसको अपना व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए अथवा परस्पर वैमनस्य से संबंध में आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति से संबंधित वस्तु का दान करें और हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन, जो जातक भूमि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य होने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधानी आवश्यक है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। राजकीय क्षेत्र में जो जातक कार्यरत हैं उनकी पदोन्नति होने का अवसर मिलेगा। उच्चाधिकारी से
लाभ प्राप्त होगा, अनुकूलता प्राप्त होगी, धन लाभ होगा, परंतु मन को एकाग्र रखें, व्यसनों से दूर रहें। जो माताएं बहनें हैं उनके दाम्पत्य जीवन में उनके पति के द्वारा व्यसन से आपस में वैमनस्य हो सकता है, इसलिए विशेष सावधानी आवश्यक है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हनुमान जी की आराधना करें, नियम संयम का पालन करें, अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा, उनसे सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य उदय होने का अवसर मिलेगा, भाग्य से किसी बिगड़े हुए काम को पूरा होने का समय है। यदि धर्म कर्म के क्षेत्र में आप कोई योजना बना रहे हैं, जो जातक आश्रम सेवार्थ कार्य अथवा सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं, समाज सेवा से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल होगा। परस्पर कार्य में वृद्धि होगी और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अनुकूलता बनेगी। उदर संबंधी विकार के लिए और त्वचा संबंधी विकार के लिए, उससे संबंधित समस्या से बचने के लिए हरी वस्तुओं का दान करें, इष्ट की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ होगा। कोई विशेष अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी, परंतु फिर भी सामान्य रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, परस्पर व्यापार कर रहे हैं और जिनका विशेष रूप से व्यापार साझेदारी का है, उन मित्रों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। परस्पर संबंधों में कटुता आ सकती है, ध्यान रखें। हरी वस्तु का दान करें और प्रतिकूल स्थिति में जब स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, परस्पर वैमनस्य बढ़ रहा हो, अनुकूलता ना हो, उस स्थिति में हरा चारा गाय को खिलाएं, गाय की सेवा करें, भाई बंधुओं की सेवा करें, लाभ प्राप्त होगा। और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा, विशेषकर उन्हें परस्पर संबंधों में मधुरता आएगी, व्यापार क्षेत्र में लाभ होगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल दिन होगा। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तुओं का व्यापार पर्याप्त लाभदायक होगा। व्यापार को प्रारंभ करते समय ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा। दूध का व्यापार, सफेद वस्तुओं का व्यापार, रेडीमेड वस्त्र का व्यापार आज के दिन प्रारंभ कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। रविवार के दिन सूर्य के मंत्र का जप करें, सूर्य को जल दें, ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, उदर विकार हो सकते हैं, नेत्र विकार से सावधान रहें। लाभ प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, फिर भी अनुकूलता मिलने की संभावना कम रहेगी। भाग्य से कोई काम ऐसा होगा जो बहुत लंबे समय से जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके होने के अवसर तो मिलेंगे, परंतु इस कार्य को संपादित करने में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी घनिष्ठ मित्र से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह इस कार्य में व्यवधान पुनः उत्पन्न कर सकता है। सफेद वस्तु का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, अनुकूलता बनेगी,
परस्पर मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, चली आ रही कटुता का निवारण होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यवसाय के रूप में जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अनुकूलता प्राप्त होगी। नए शिक्षा संस्थान को संचालित करने का अनुकूल अवसर है। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, धन संबंधी लाभ होगा, राजकीय कार्यों में अनुकूलता प्राप्त होगी, भाग्य से किसी बिगड़े हुए काम को होने का समय प्राप्त मिलेगा। ये था आज 12 अक्टूबर 2024 का मेष आदि राशियों का राशिफल। विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष साहित्य एक विशुद्ध रूप से विज्ञान है। हम इसमें अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष में जब हम कुंडली की बात करते हैं अथवा जन्म पत्रिका की बात करते हैं तो जन्म पत्रिका और कुंडली लगभग एक ही बात हो गई। तो ये क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इससे फलादेश कैसे करते हैं और हमें इसके फलादेश से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से शुभ स्थितियों में का लाभ किस तरह से उठाना है, अशुभ परिस्थितियों में सावधान किस तरह से रहना है, इन सभी विषयों पर हम समय समय पर आपसे चर्चा करते हैं आपके बीच में। इसमें विंशोत्तरी महादशा फलादेश के कथन में विशेष इसका महत्व है। जब हम राशिफल की बात करते हैं तो कई बार जातकों के मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि मेरा राशि का नाम तो अमुक है और मेरा ये पुकारने का नाम अमुक है और इसमें हम किससे राशिफल देखें। तो राशिफल देखने की प्रधानता किससे है? शास्त्र में कहा गया, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादो ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। कहने का तात्पर्य है कि विवाह में, समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों में, यात्रा के प्रारंभ में और ग्रह गोचर से संबंधित शुभ और अशुभ का अध्ययन करने के लिए हमारी इस जन्म राशि की प्रधानता है। और इस आधार पर हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? अन्य विषयों में, भूमि के लेन देन में, क्रय विक्रय में, व्यापार आदि में हम चालू नाम से संबंधित जो राशि है उसको देखते हैं। इसलिए इसमें संशय की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सीधा सा प्रश्न है और विषय है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, विंशोत्तरी महादशा में अथवा कुंडली में जो पूरे 360 के अंश का ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका परस्पर 30 अंशों में विभाजित एक राशि का भाग, जिसे हम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के नाम से जानते हैं। कुंडली के 12 जो भाव हैं ये अपने आप में विशिष्ट महत्व रखते हैं। यदि हम फल कथन करते हैं या फलादेश करते हैं, शुभ अथवा अशुभ स्थिति का ध्यान रखते हैं, तो परस्पर भावों से संबंधित विषयों को ध्यान में रखना होगा। यदि हमारे जीवन में किसी ग्रह की विंशोत्तरी महादशा चल रही हो, विंशोत्तरी दशा अंतर्दशा में किसी की दशा चल रही हो, तो उसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ भाव ऐसे हैं जिनके स्वामी हमेशा प्रतिकूल फल देते ही हैं।
जिनमें एक छठा, आठवां और 12वां भाव, इनके स्वामी हमेशा प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। तो प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह और भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह सदैव अनुकूल फल देता है, वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। इसके परस्पर विचार के पश्चात, इसको पूरी तरह से समझने के पश्चात विंशोत्तरी महादशा, अष्टक वर्ग, नवमांश, दशमांश, ऐसे जो 16 भाव चक्र हैं हमारे, 16 चक्र, उनमें एक एक भाव में विचार करके हम निर्णय करते हैं शुभ और अशुभ का। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष हमारा मार्गदर्शन करता है। अब विषय आता है कि जब जीवन में हमारी सब घटनाएं होनी ही हैं, तो हम फलादेश सुन करके क्या करेंगे, राशिफल देख करके क्या करेंगे, ऐसा भी सुनने को आता है। तो एक विषय आप समझ लें, हम ज्योतिष संबंधी विचार करके जो आपके लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता के संबंध में बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया कुछ समय प्रतिकूल है तो आपका प्रतिकूल ही समय रहेगा, ऐसा नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से, साधना से, इष्ट की आराधना से उससे बच भी सकते हैं। हाँ, जैसे प्रकृति में होने वाली कुछ परिवर्तन है, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के समय जब ऋतु बदलती है, जैसे वर्तमान में वर्षा ऋतु के समाप्ति काल के बाद ये जो समय प्रारंभ है ये जाड़े का है, आगे ठंड होगी। तो अब कहेंगे कि भाई यदि हम ठंड से संबंधित विषय को जान लेंगे तो मन में चिंता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्योतिष संबंधी फलादेश में जो आपके लिए अनुकूल है वह तो है ही, जो प्रतिकूल है उस प्रतिकूल परिस्थिति से हमें बचना कैसे है, उसका लाभ कैसे उठाना है, इसके संबंध को भी जानना आवश्यक है। जैसे हम ऋतु को बदल नहीं सकते, ऋतु के प्रभाव को कम नहीं कर सकते, सूर्य के प्रकाश को कम नहीं कर सकते। जो ग्रह अपने अपने भाव में बैठे हैं, अपनी अपनी शुभ और अशुभ राशि के अनुसार फल दे रहे हैं, हम उनको कम तो नहीं कर सकते, परंतु अनुकूल को और अधिक अनुकूल बना सकते हैं और प्रतिकूल से बच सकते हैं। ये 100% सत्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अधिक जाड़ा हो रहा है तो जाड़े को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करके, अच्छे वस्त्र पहन करके, स्वेटर पहन करके, जैकेट पहन करके और आवश्यक साधनों का प्रयोग करके हम उससे बच सकते हैं। ये 100% सत्य है। इसलिए किसी भी अशुभ योग से, चाहे जितनी प्रकार का अशुभ योग आपकी कुंडली में बना हो, चाहे जितना प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन में हो, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी आचार्य से, ज्योतिषी से, उसके संबंध में विधिवत फलादेश करा लें। क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे अपनी दिनचर्या रखनी है, कैसे अनुकूल रहना है, इन स्थितियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करके आप व्यवहार करेंगे, उचित आहार विहार का पालन करेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे जीवन में अनुकूलता भी रहेगी। दूसरी बात, चर्चा के क्रम में जैसे हमारे कर्म हैं उस अनुसार हमें फल प्राप्त होता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए विचार करके शास्त्र सम्मत अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कार्य प्रारंभ करेंगे, अनुकूलता बनी रहेगी। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था, ज्योतिष संबंधी चर्चा के लिए।
पुनः मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।